जय हो शीतला माता की। हम सुनेंगे शीतला माता की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही पूरे गांव में मेरी कोई पूजा करता है। जब शीतला माता गांव की गलियों से घूम रही थी, तभी एक मकान की छत से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। तब शीतला माता पूरे गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरी मदद करो। शीतला माता चिल्लाती रही, किंतु उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। तब उस गांव में एक कुमारिन बैठी थी। उसे कुमारिन ने देखा कि यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर में फफोले हुए जलन है। तब उस कुमारिन ने कहा कि माँ, तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, जिससे आपकी जलन कुछ कम हो जाएगी। तब कुमारिन ने बूढ़ी माई के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रात की राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो, जिससे तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी। फिर जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारिन ने कहा, आओ माई बैठो, मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे। और वह कुमारिन बूढ़ी माई की चोटी गुथन लगी। कुमारिन की नज़र तब अचानक बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुमारिन ने देखा कि एक आँख बूढ़ी माई के बालों के अंदर छुपी है, तो वह डर के भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहन सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊँ। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब वह कुमारिन हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में न तो चौकी है न बैठने को आसन है। तब माता उससे प्रसन्न होकर गधे पर बैठ गई। शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में ढलिया लेकर उस कुमारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर ढलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उसे कुमारिन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुमारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यही रहे और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, इस प्रकार जो भी व्यक्ति होली के बाद सप्तमी को पूरे भक्तिभाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल चढ़ाए, दही व बासी भोजन कराए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाले हर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। इसके अलावा जो भी शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी के यहाँ कपड़े ना धुलाए और पुरुष आप पर नारियल व ठंडा जल चढ़ाए और परिवार सहित बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता न आए। तब माता ने कहा कि हे बेटी, जो तुमने वरदान मांगा है मैं तुम्हें सब वरदान देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर मुख्य रूप से केवल कुमार जाति का ही रहेगा। तभी इस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और तभी से उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला माँ सप्तमी पर वहाँ विशाल मेला लगता है तथा इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शीतला माता जैसे आपने उस कुमारिन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। और इस कथा को होली के बाद बसोड़े के दिन कहा जाता है। यह कथा यही समाप्त होती है। बसोड़ा के दिन ठंडे भोजन का सेवन करने की परंपरा है। इस दिन घर पर कोई खाना नहीं पकाया जाता है। महिलाएं एक दिन पहले भोजन बनाती है और अगले दिन परिवार के सदस्य वही ठंडा भोजन खाते हैं। यह माना जाता है कि ठंडा भोजन खाने से शीतला माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। इस दिन महिलाएं शीतला माता की पूजा करती है। वे शीतला माता की मूर्ति या तस्वीर को फूल, हल्दी, चावल, गुड़ और जल चढ़ाकर पूजती है। कई स्थानों पर महिलाएं शीतला माता के मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना करती है। पूजा के दौरान ठंडे भोजन का भोग शीतला माता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद यह भोजन प्रसाद के रूप में परिवार और पड़ोसियों में बांटा जाता है। बसोड़ा के दिन घर पर और आसपास की सफाई करने का विशेष महत्व है। इस दिन को स्वच्छता के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिससे बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है।
बसोड़ा का पर्व धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शीतला माता की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। इसके अलावा यह पर्व सामाजिक एकता और सामूहिकता को भी बढ़ावा देता है। परिवार और समाज के लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जो आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है। आशा करती हूँ आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी है। यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, चैनल पर नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साइड में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारीपूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।